यहाँ पे तुम्हें टिप देने नहीं आया हूँ, लेकिन तुम अगर बिगनर हो तो तुम्हें मार्केट के बारे में थोड़ा समझना चाहिए, क्योंकि अभी एडवांस टेक्निकल एनालिसिस काम करती है, जो कि यूट्यूब के ऊपर या तो फिर कहीं पर भी तुमने अगर देखा होगा तो यहाँ पे जो चार्ट पैटर्न होता है वो पूरी अलग तरीके से कामकाज करता है। फ्राइडे के दिन देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी जो थी ना, वो इसी तरीके से काम किया हुआ था। सुबह के टाइम ही यहाँ पे ट्रैप करना चालू कर दिया था जो भी पुटर्स थे, क्योंकि पुटर्स को ऑलमोस्ट यहाँ पे सुबह के टाइम ही प्रॉफिट बना के दे दिया था। और उसके बाद यहाँ पे जैसे ही एक रिजल्ट था, ये सब कुछ आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। HDFC का जब भी रिजल्ट था, इससे पहले जब HDFC का रिजल्ट था तब आपको याद होगा कि 2 या 2,500 पॉइंट यहाँ पे मार्केट गिरा हुआ था। और वही 3 से 4 महीने बाद अभी रिजल्ट क्वार्टरली आया, तो उसके बाद यहाँ पे HDFC का रिकवरी कल से ही देखने को मिला है। यानी कि एक लेवल था HDFC का 1500 का, और यहीं से मार्केट है वो यहाँ पे रिबाउंड हुआ था सुबह के टाइम से ही। सुबह से ही यहाँ पे ऊपर की साइड मार्केट है वो रहना चालू कर दिया था। अब यहाँ पे आगे क्या होने वाला है मंडे के दिन, क्योंकि 2 दिन तो ऐसे ही चले गए हुए हैं और मुझे पता है कि खुजली तो बहुत मचती होती है, मुझे भी मचती रही है कि ट्रेडिंग करने की। तो यहाँ पे क्या हो सकता है मार्केट में, यही सोच सोच के आधा दिमाग ख़राब हो जाता है। तो भाई कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 47,700 के आसपास तो नहीं थी, गई थी हाई, लेकिन 600 के आसपास टिकी हुई है। अब यहाँ पे अगर मार्केट में और यहाँ पे वॉर चलने वाली है, यूक्रेन युद्ध, आपने देखा होगा युद्ध चलते ही रहते हैं, तो यहाँ से अगर ये 47,500 के आसपास वापस आती है मार्केट, तो यहाँ पे फिर डाउनफॉल वापस से चालू हो सकता है। बाकी अगर ये गैप अप ओपनिंग हो गई तो ऑलमोस्ट ये 39,000 जाने के बाद ही वापस से नीचे की साइड आएगी। यानी कि ऑलमोस्ट अभी भी थोड़ा सा डाउनफॉल यहाँ पे देखने को मिलेगा, लेकिन HDFC बैंक के ऊपर नज़र बनाए रखना पड़ेगा। अगर HDFC बैंक प्लस में है ना, तो ये मार्केट को भी प्लस में ही रखने वाली है। अगर वो डाउन हुई तो ही मार्केट में यहाँ पे डाउनफॉल थोड़ा सा देखने को मिलेगा, वो भी न्यूज़ के कारण, ऐसा ही नहीं है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा निफ्टी में भाई, क्योंकि इसने भी बहुत ही लोगों को बर्बाद किया हुआ है। चलता है तब 200-250 पॉइंट चलता है और टूटता है तो एक ही कैंडल के अंदर भाई माला माल बना के छोड़ देता है। और यहाँ से 22,300 के आसपास से क्या टूटा था, ऑलमोस्ट यहाँ पे एक ही कैंडल के अंदर 22,100 के आसपास, जो कि सपोर्ट जोन की साइड ही यहाँ पे था, वो यहाँ पे रहा। और शाम के टाइम 22,000 के आसपास भी यहाँ पे गया, और इसने भी ऑलमोस्ट इसी तरीके से गैप डाउन करके पुटर्स को ट्रैप करने की पूरी कोशिश की। ऐसे मार्केट थोड़ी सी दयावान है। हम जैसे छोटे रिटेल ट्रेडर को थोड़ा सा पैसा बनाने में दिक्कत तब करता है मार्केट कि हम जब बीच में रास्ते में आते हैं। बीच रास्ते का मतलब ये होता है कि भाई जब एक्सपायरी होती है तो आप शाम के टाइम आओ 1-1:30-2 बजे के आसपास, जब हमारे प्रीमियम बहुत ही सस्ते होते हैं, यानी कि 10 रुपीज़ के आसपास, 10 से 20, तब आओ और थोड़ा बहुत कमा के लेके जाओ। क्योंकि यहाँ पे जो सेलर्स होते हैं, मार्केट ज़्यादातर उन्हीं को फॉलो करती है, और जब सेलर्स के प्रीमियम पूरी तरीके से डाउन होती है उसके बाद ही यहाँ पे बायर का नंबर आता है भाई। इसीलिए ऑप्शन बाइंग करने के टाइम ये बहुत ही खास ध्यान रखिएगा कि ख़तरनाक तो है ये, इतनी इजी तरीके से मार्केट पैसा बनाने नहीं देती है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कल के दिन एक्सपायरी की, लेकिन उससे पहले निफ्टी 50 में क्या लेवल थे। एक तो भाई इसका जो लेवल था ना, वो 21,800 के आसपास ही ये सपोर्ट बनाया था, और वहीं से ऑलमोस्ट ये गया हुआ था। अब इतना मूवमेंट देने के बाद, क्योंकि निफ्टी है, इतना चलता नहीं है जेन्युइनली, क्योंकि मार्केट का रिजल्ट था HDFC का, जिसके कारण इसमें भी मोमेंटम देखने को मिला था। लेकिन थोड़ा सा साइडवेज होने के बाद, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट जोन के साइड ही यहाँ पे कामकाज करेगा, 22,100 के आसपास अगर ये ब्रेक हुआ तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 100 पॉइंट के आसपास यहाँ पे डाउन होगा। बाकी ये इतना चलने वाला नहीं है। अब ये 3 से 4 दिन तक तो थोड़ा सा यहाँ पे साइडवेज ही रहने की कोशिश करेगा ज़्यादातर, ऐसा अनुमान लगा सकते हैं इसके अंदर। इसलिए इसमें अगर ट्रेडिंग करना है
तो बस सेलिंग के लिए ही करो, वो भी ज़्यादातर कॉल की साइड। पुट की साइड अगर यहाँ पे सेलिंग करने की कोशिश की तो थोड़े से संकट में आ सकते हैं। तो मिड निफ्टी की कल एक्सपायरी है और मिड कैप में ऑलमोस्ट जब भी ट्रेडिंग करता हूँ ना मैं, तो ऑलमोस्ट इसका जो प्रीमियम होता है ना वो बहुत फास्ट मूव देता है, जब भी देता है, बाकी पड़ा रहता है, पूरा दिन पड़ा रहता है। इसलिए मिड निफ्टी में ट्रेड करने के लिए कुछ लेवल से, ये लेवल के आसपास अगर मार्केट जाती है तो यहाँ पे बाय या सेल किया जा सकता है पुट या कॉल को। अब यहाँ पे ये 10,700 के आसपास ऑलमोस्ट सपोर्ट बनाया, जिस लेवल इस लेवल के पास आई मार्केट ने वापस अपर ट्रेंड की साइड गया। अब वापस से अगर ये इस लेवल के पास जाती है और अगर ये सस्टेन रहती है ना, माय गॉड, कल के दिन में एक अच्छी कैंडल देखने को मिल सकती है भाई, बढ़िया कैंडल देखने को मिलेगी नीचे की साइड। अगर ये 10,700 के आसपास रहती है तो, वो भी दोपहर के टाइम, समझ रहे हो, अगर ये 10,700 के पास अगर रहती है और वहाँ से अगर गिरना चालू करती है तो अब यहाँ पे पुट की साइड जा सकते हैं और पुट का जो प्रीमियम होगा ना वो ऑलमोस्ट डाउन होगा। इसमें 10,675 है, 650 है, 600 है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। और ज़्यादातर मुझे लग रहा है यहाँ पे पुट की साइड ही रह सकता है। बाकी आपकी क्या राय है? और अगर आपका डीमैट अकाउंट एंजल ब्रोकिंग के साथ है तो आप है यहाँ पे इस तरीके से चार्ट, ट्रेडिंग वीक के द्वारा चार्ट भी देख सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।